बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन में टीएमसी को बुरी तरह से हरा दिया। पर क्या आपने एक बार भी सोचा कि बीजेपी के लिए बंगाल का इलेक्शन जीतना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर जरूरी नहीं होता तो बीजेपी अपनी पूरी मशीनरी को बंगाल इलेक्शन में नहीं लगा देती, और अगर जरूरी नहीं होता तो होम मिनिस्टर अमित शाह 15 दिन तक बंगाल इलेक्शन में कैंप लगा के नहीं बैठे होते, और अगर जरूरी नहीं होता तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सीएपीएफ के 2,40,000 जवान डिप्लॉय नहीं होते। इस बात को समझने के लिए पहले हम वेस्ट बंगाल की ज्योग्राफी समझते हैं। वेस्ट बंगाल एक बॉर्डरिंग स्टेट है और इसके पास ही हमारे देश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसे चिकन नेक कहते हैं, और ये चिकन नेक ही हमारे देश के मेनलैंड को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्ट करता है। और हमारे देश में जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट है, अगर उसमें कोई अनस्टेबिलिटी आती है तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट बन जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो इसमें ममता बनर्जी की क्या गलती? यहाँ पे एक बात समझिए, बॉर्डर फेंसिंग और आर्मी बेसिस के लिए बॉर्डर एरिया के पास लैंड चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट का ही काम होता है कि किसानों से लैंड एक्वायर करके सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना। पर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने पिछले 15 साल से इस काम को होल्ड पे रखा है, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल के बहुत सारे एरिया में प्रॉपर फेंसिंग नहीं हुई है और आर्मी बेसिस भी नहीं है। और ममता बनर्जी की गवर्नमेंट की वजह से ही बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन और इलीगल माइग्रेशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बांग्लादेशी हमारे देश में बड़े ही आराम से रहते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से ही बांग्लादेश की डेमोग्राफी तक बदल चुकी है। इसका माताजी ब्राह्मण था और इसको पिताजी मुस्लिम है, ऐसा देखा आपने? और अब सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि यही लोग ममता बनर्जी के वोट बैंक बन चुके हैं, और बंगाल के लोगों ने लिटरली जंग लड़ी है टीएमसी पार्टी और उनके गुंडों के खिलाफ, और अपने साथ साथ देश की नेशनल सिक्योरिटी को भी बचाया। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे।